देखिए, पहले तो एग्जिट पोल जिन टीवी चैनल्स ने किया और जिन सर्वे एजेंसियों ने किया, उन लोगों को इस देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके एग्जिट पोल ने सबसे बड़ा हेरफेर शेयर मार्केट के अंदर किया, और जिससे आपने देखा कि शेयर मार्केट में कितने लोगों का पैसा डूबा, कितने लोग खरबपति अरबपति बन गए। दूसरा काम क्या हुआ कि प्रशासन तंत्र को, चुनाव आयोग को और जनता को भ्रमित करने का काम एग्जिट पोल ने किया। मैं पिछले 3 दिन से लगातार कह रहा हूं कि एग्जिट पोल के जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं, ये वास्तविकता से कोसों दूर है। आपने 37% वोट शेयर तमिलनाडु में दिखा दिया, 14% वोट शेयर बीएसपी का उत्तर प्रदेश में दिखा दिया। आपने इंडिया गठबंधन के वोट शेयर तो ज्यादा दिखाए, लेकिन सीटें कम कर दी उत्तर प्रदेश में। ये हेरफेर क्यों किया एग्जिट पोल ने? ये समझ से परे 27% वोट शेयर केरला में दिखा दिया। अब बताइए, या ये इस तरह का एग्जिट पोल कोई यकीन करेगा क्या? राजस्थान में 25 सीटें थी, वहां 33 सीट दिखा दिया। हिमाचल में 4 सीट थी, वहां 8 दिखा दिया। उत्तराखंड में 5 थी, वहां पे 6 दिखा दिया। पासवान के बेटे चिराग पासवान 5 सीटों पे लड़ रहे थे, उनको 6 सीट का दिखा दिया जीता हुआ। तो ये एग्जिट पोल अपने आप में एक इसकी पोल खोल कल ही हो गई थी, जब मैंने ये सारे डिटेल सामने रखे थे। और मैं अभी भी मानता हूं कि अंतिम नतीजे आने तक इंडिया गठबंधन के पक्ष में नंबर आएंगे। अभी जो मेरी जानकारी है वो 255 के आसपास इंडिया गठबंधन की सीटें पहुंच गई हैं। बहुमत से थोड़ा आंकड़ा पीछे है, लेकिन अंतिम काउंटिंग तक नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे, बहुमत आएगा। दूसरी बात ये कि ये वक्त बहुत निर्णायक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम समय में जब काउंटिंग हो रही होती है, उस वक्त छोटे छोटे मार्जिन की जो सीटें होती हैं, 2000, 4000, 5000 की, उसमें गड़बड़ी की बहुत संभावना होती है। तो इसलिए जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं, उन सब के कार्यकर्ताओं से, प्रत्याशियों से मैं अनुरोध और विनती करूंगा कि अंतिम वोट गिने जाने तक, यहां तक कि वीवीपैट की पर्चियां और ईवीएम की मिलान होने तक आप डटे रहें मतगणना केंद्रों पर, अपने समर्थकों के साथ, अपने एजेंट्स के साथ, काउंटिंग एजेंट्स के साथ अच्छे ढंग से मतगणना कराइए। और मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत है अब तक के जो नतीजे सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में 3 सीटों पर लीड कर रही है, अच्छी लीड है, क्या कहना चाहेंगे? और दिल्ली में अगर बात करें तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली और पंजाब के नतीजों के हम पूरे अंतिम नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं, और परिणाम आने के बाद ही हम कुछ बोलेंगे। अंतिम नतीजे आने दीजिए। अभी तो कुछ जगहों पे लीड दिखाया जा रहा है, कुछ जगहों पे क्लोज हैं हम लोग। तो अंतिम जब नतीजे आएंगे तो निश्चित रूप से उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक असली चरित्र अभी तुरंत ही बीजेपी का जो है वो देखने को मिल गया कि मैं इधर से जब गुजर रहा था गोल मार्केट की तरफ से, तो वहाँ मेरी गाड़ी पे हमला करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए। अभी पूरे नतीजे भी सामने नहीं आए, अभी बीजेपी सत्ता में भी नहीं आई, परिणाम सामने नहीं आए, बीजेपी का असली चरित्र सामने आ गया। आप मेरी गाड़ी के ऊपर हमला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि दरअसल बीजेपी का जो भरोसा है वो हिंसा में है, हंगामा में है, हल्ला करने में है। और मोदी जी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, उनकी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रयोग आप क्यों करते हैं हम लोगों के ऊपर? ये तो आपके सारे प्रयोग फेल हो चुके हैं, डराने के, धमकाने के, पीछे करने के। हम आपके आगे झुकेंगे नहीं। आप गाड़ी पे हमला करा रहे हैं, घर पे हमला करा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? मैं यहीं घर पे हूं अपने, यहां भेज दीजिए 10, 20, 50 कार्यकर्ताओं को, वो पत्थर मारें, ईंटा मारें, लाठियां मारें। जो आप लोगों का चरित्र है वही दिखाइए। मतलब अभी पूरे नतीजे नहीं आए, गाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, शीशे के ऊपर हमला कर रहे हैं। क्या है ये? मजाक बना रखा है।